हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आंगनबाड़ी के अंदर जो वैकेंसीज निकली हैं उन वैकेंसीज का फॉर्म आप किस तरह भर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप घर बैठे अपने जो ऑफलाइन फॉर्म होता है उसको किस तरह भरकर किस तरह आपको यहाँ पे रिटर्न जमा आपको करवाना है। सब कुछ इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा, तो इस वीडियो के अंदर बने रहें। इसके साथ ही आपने अभी तक इस फिल माई फॉर्म ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन पे आपको ऑल प्रेस करना होगा, जिससे कि फ्रेंड्स आपको एडमिट कार्ड रिजल्ट नोटिफिकेशन ऑनलाइन ऑफलाइन फॉर्म है उनकी जानकारी सबसे पहले आप इसी यूट्यूब चैनल पे देख पाएं। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, उस लिंक पे क्लिक करते ही डायरेक्टली आप यहाँ पे आ जाएंगे। टेलीग्राम के अंदर ज्वाइन हो जाना, वहां से आप ये डायरेक्ट डाउनलोड कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं आंगनबाड़ी, यहाँ पे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मिनी आंगनबाड़ी प्रशिक्षु पालन गृह कार्यकर्ता आशा सहयोगिनी है, सातनी सहायिका पद हेतु आवेदन प्रपत्र है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये आपको बता दिया। इसके बाद यहाँ पे आपको बाल विकास परियोजना एवं सहायक निर्देशक, यहाँ पे आपको क्या करना है, आपकी तहसील का नाम लिखना है। जैसे यहाँ पे तहसील का नाम लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको अपने जिले का नाम लिखना है। इसके बाद नीचे आना है, यहाँ पे आपकी ग्राम पंचायत या शहरी निकाय जो भी है आपका, वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे आप अपनी जो पंचायत है, ग्राम पंचायत है, वो आपको यहाँ पे लिखना है। इसके बाद राजस्व ग्राम या वार्ड आपका कौन सा है वो यहाँ पे आपको लिखना है। जैसे यहाँ पे वो लिखेंगे, इसके बाद नीचे आना, आंगनबाड़ी केंद्र और ग्राम पंचायत का नाम वो आपको लिखना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना, किस आंगनबाड़ी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो आंगनबाड़ी का नाम आपको यहाँ पे लिखना है। इसके साथ है वो आंगनबाड़ी किस ग्राम के अंदर है वो आपको यहाँ पे लिखना है। ऐसे फ्रेंड्स ये लिखेंगे। इसके बाद नीचे आना है, यानी जिसके लिए आप आवेदन करे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे सेवा पद के लिए फ्रेंड्स आपको किस पद के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे जिस पद के लिए यानी सहायिका के लिए है, कार्यकर्ता के लिए है, उसके लिए आपको यहाँ पे लिखना है। इसके बाद आवेदक है, आवेदक अपना फुल नेम यहाँ पे आपको लिखना है। फुल नेम हिंदी के अंदर एकदम सही लिखना है, क्लियर वो समझ में आए। इसके बाद पति का नाम यहाँ पे आप लिख सकते हैं। अगर आपकी शादी कर रखी है तो आप यहाँ पे पति का नाम लिखेंगे, अन्यथा आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं। इसके बाद पिता का नाम आपको यहाँ पे लिखना है। इसके बाद आपको पता है कंप्लीट पता आपको यहाँ पे लिखना होगा। जैसे यहाँ पे वो कंप्लीट पता आप लिख लेंगे। लिखने के बाद नीचे ना मोबाइल नंबर के अंदर आपको मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है, एक्टिव मोबाइल नंबर डालना है। ईमेल आईडी के अंदर आपको ईमेल आईडी यहाँ पे आपको डालनी होगी। जैसे यहाँ पे ईमेल आईडी डालेंगे, ईमेल आईडी डालने के बाद नीचे आना है। जैसे यहाँ पे नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, यहाँ पे जन्म दिनांक तिथि है वो आप यहाँ पे डालना है। इसके बाद आयु के अंदर आप यहाँ पे तो वर्ष लिखेंगे और यहाँ पे माह आपको लिखना है। जैसे यहाँ पे वो लिखेंगे, लिखने के बाद आपको क्या करना, नीचे आना है। विज्ञप्ति जारी होने की तिथि के अनुसार आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे यहाँ पे वो लिख देंगे, लिखने के बाद आपको नीचे आना है। वर्ग के अंदर आपका कौन सा वर्ग है, अनुसूचित जाति है, जनजाति है, अल्पसंख्यक है, ओबीसी है, सामान्य है, एसबीसी है या ईडब्ल्यूएस है। यहाँ पे मैं ओबीसी, तो मैं ओबीसी वाले पे टिक कर लूंगा। जैसे यहाँ पे वो टिक करेंगे, टिक करने यहाँ पे टिक करना आपको, यहाँ पे जस्ट यहाँ पे आगे टिक कर लेना है। इसके बाद नीचे आना है। नीचे आने के बाद आप विवाहित स्थिति के अंदर अगर आप विवाहित हैं तो यहाँ वो विधवा हैं, यहाँ पे तलाकशुदा हैं, वो आपको यहाँ पे डाल देना है। जैसे यहाँ पे वो डालेंगे, डालने के बाद आपको क्या करना है, नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको क्या करना है, अगले पृष्ठ पे आ जाएंगे। अगर शादी कर रखे तो विवाह की तारीख है वो आपको यहाँ पे देना होगा। जैसे यहाँ पे विवाह की तारीख लिखेंगे, लिखने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद ये चीज आपकी मेहनत, शैक्षणिक योग्यता जो विवरण है वो आपको सही आपको यहाँ पे देना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर 8वीं पास है तो आप यहाँ पे किस वर्ष में पास किया है और बोर्ड का नाम या विद्यालय का नाम यहाँ पे आप लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं रिकमेंड करूंगा यहाँ पे विद्यालय का नाम आप लिख दें तो आप थोड़ा बेस्ट रहेगा। और यहाँ पे विशेषण विवरण है वो आप यहाँ पे देना चाहें दे सकते हैं। इसी तरह आपको 10th है उसका डालना है, पास क्या है, विद्यालय का नाम डालना है। और फ्रेंड्स यहाँ पे विशेष यहाँ पे विवरण आप लिख सकते हैं। हाई सेकेंडरी है वो आपको यहाँ पे लिखना होगा, कब पास किया है। इसी तरह नर्सरी टीचर ट्रेनिंग है, एनटीटी आपके पास है तो वो आप यहाँ पे वर्ष और बोर्ड आपको यहाँ पे डालना है। इसके बाद आपको क्या करना है, ग्रेजुएट के अंदर आप इस वर्ष के अंदर किया है बोर्ड है वो डालना। पोस्ट ग्रेजुएट के अंदर भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर विज्ञान एवं जीव विज्ञान में विशेष
पोषण विज्ञान के वर्ग के से आपने ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट किया है तो फ्रेंड्स आप वो यहाँ पे डाल लेंगे। तो यहाँ पे फटाफट आपको क्या कर लेना है, वो डिटेल्स है आपको यहाँ पे डाल लेनी है। जैसे यहाँ पे वो डालेंगे, डालने के बाद आपको क्या करना है, नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको क्या करना है, RSCIT या RSCFA या PGDC एक आपने कर रखा है तो वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। इसके बाद नीचे आना है, कब पास किया है बोर्ड डालना है और यहाँ पे विशेष विवरण में आप परसेंटेज यहाँ पे आप लिख सकते हैं। इसके बाद ANM GNM है या नर्सिंग का आपके पास है तो वो यहाँ पे डालना, यहाँ पे आप डालना चाहें डाल सकते हैं। अन्य आपके पास कोई डिग्री है तो वो भी यहाँ पे आप डाल लेंगे। इसके बाद नीचे आना है, तो यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी सहायिका प्रशिक्षु के साथी के रूप में कार्य अनुभव। ये अगर आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र है तो वो आप डाल सकते हैं, जिससे कि आपको यहाँ पे प्रॉफिट ये यहाँ पे मिलेगा। अन्य कोई योग्यता का विवरण आप यहाँ पे देना चाहें तो वो यहाँ पे आप दे सकते हैं। इसके बाद नीचे आना है। नीचे आने के बाद अगर आप BPL केंद्र सरकार द्वारा सूची में शामिल हैं तो यस करना, अन्यथा आपको यहाँ पे नो पे क्लिक। NFSA या अंत्योदय के अंदर है तो यहाँ पे यस करना, अन्यथा आपको यहाँ पे नो पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद आवेदन प्रस्तुति की तिथि, यानी आप किस दिन वो ये फॉर्म है आप जमा करवाएंगे, वो डेट आपको यहाँ पे लिखनी होगी। जैसे यहाँ पे लिखेंगे, इसके बाद नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पे आप लगाएंगे, यहाँ पे हाँ आपको करना और पृष्ठ संख्या आपको यहाँ पे लिखना, किस पृष्ठ पे लगा रहे हैं, यानी आप पहला कौन सा लगा रहे हैं, उसके बाद दूसरा कौन सा लगा रहे हैं, वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे आप फटाफट वो यहाँ पे लिख लेंगे। इसके बाद आप एंटिटी योग्यता आपके पास यहाँ पे लगा रहे हैं, उसकी अंक तालिका, अगर सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों अलग अलग हैं तो आपको दोनों अटैच यहाँ पे करना होगा। तो यहाँ पे लिखना है हाँ, आपने लिखना है, पृष्ठ संख्या आपको यहाँ पे लिखना है। इसके बाद सेकेंडरी की अंक तालिका है वो यहाँ पे हाँ करना है और पृष्ठ संख्या आपको लिखना है। स्थानीय निवासी होने का प्रमाण पत्र में, यानी आपके मूल निवास के अंदर आप मतदान पहचान पत्र दे सकते हैं, राशन कार्ड, आधार कार्ड दे सकते हैं, जन आधार कार्ड दे सकते हैं, अपना कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी यहाँ पे आप दे सकते हैं। तो जितने आपके पास डॉक्यूमेंट है वो कंप्लीट डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे देना है। इसके बाद अगर आपकी शादी करा के तो विवाह प्रमाण पत्र है वो आपको हाँ करना है और यहाँ पे पेज संख्या आपको लिखनी है। कास्ट सर्टिफिकेट है वो आप यहाँ पे है तो यहाँ पे हाँ करेंगे और यहाँ पे पेज संख्या डाल देंगे। आदाम व गुमंतु जाति, आदाम व गुमंतु जाति से है उसका प्रमाण पत्र तो वो यहाँ पे हाँ करके डालेंगे। दिव्यांग है तो यहाँ पे यस कर लेंगे। इसके बाद GNM आयुर्वेदिक नर्सिंग है, ANM का प्रमाण पत्र तो वो यहाँ पे हाँ करके लिख लेंगे। RSCIT आपके पास है, अगर है तो ही आपको हाँ करना है, अन्यथा आपको नो पे क्लिक है। अनुभव प्रमाण पत्र आपके पास है तो यहाँ पे हाँ करेंगे, अन्यथा आप छोड़ भी सकते हैं। PPL कार्ड है केंद्र सूची के अनुसार है तो हाँ करेंगे, अन्यथा आप छोड़ सकते हैं। इसके बाद आगे आपको पेज संख्या लिखना है, इतने नंबर पे पेज पे BPL कार्ड लगा हुआ है, NFSA कार्ड लगा हुआ है। इसके बाद विधवा है, प्रत्ययनकर्ता है, तलाकशुदा है, तो इनमें से जो भी है तो वहाँ पे हाँ करेंगे और पेज संख्या आपको डाल दें। अन्य कोई आपने दिया है तो वो यहाँ पे हाँ करेंगे और यहाँ पे पेज संख्या डालेंगे। नीचे आना, तारीख आपको यहाँ पे डाल दी है ना, और जो भी आवेदन कर रहा है वो अपना यहाँ पे सिग्नेचर है उस सिग्नेचर यहाँ पे करेगा। जैसे यहाँ पे सिग्नेचर करेगा, इसके बाद नीचे आना। नीचे आने के बाद ये घोषणा है कि मैं जो आवेदन कर रहा है उसका नाम शपथ घोषणा करती हूँ कि आवेदन पत्र में दी गई जानकारी मेरी जानकारी के अनुसार सत्य एवं पूर्ण है, मैंने कोई भी यहाँ पे डिटेल से नहीं छुपाई है, यहाँ पे लिखना है। इसके बाद नीचे आना है। नीचे आने के बाद ये जो घोषणा है इसके अंदर आपको आ जाना है कि अगर आपको लागू है तो ही ये भरना है। अगर तलाकशुदा है या विधवा है उनको क्या में यहाँ पे डेथ वाली डेट आपको लिखनी होगी, और मैं तलाकशुदा हूँ तो कब से वो तलाकशुदा है तो वो यहाँ पे लिखनी होंगे। जो आपके पास लागू है वही आपको लिखना है, या मैं दिनांक से जो परित्याग हूँ यहाँ पे वो आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे यहाँ पे वो लिखेंगे, लिखने के बाद आपको मैं पुनर्विवाह नहीं करूंगी ये आपको यहाँ पे लिख लेना, उसका प्रमाण पत्र आपको देना है। यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर करने के बाद दिनांक डालना है। और यहाँ पे फ्रेंड्स ये बाकी जो बचा हुआ है ये आवेदन प्राप्त रसीद कार्यालय हेतु ये वही कंप्लीट फिलअप करेंगे। बाकी बचा हुआ जो भी है वो यहाँ पे आपकी डॉक्यूमेंट है वो चेक करेंगे। चेक करने के बाद आपके यहाँ पे प्राप्त रसीद लेना आपको जरूरी है। आपको कैसे भी करके आपको ये रसीद है आपको लेनी है, यही आपका एक प्रूफ होता है फ्रेंड्स जो आपने फॉर्म फिलअप किया है। ये ऑफलाइन फॉर्म है
और ये जमा आपको जो आंगनबाड़ी का जो अधिकारी बैठता है वहाँ पे आपको जहाँ से आपने फॉर्म लिया है वहीं पे आपको ये जमा करवाना होगा। और ये रसीद है आपको यहाँ पे लेनी होगी। तो फ्रेंड्स इस तरह ये फॉर्म है आप भर सकते हैं। अगर फिर भी ये फॉर्म भरने में आपको कैसी भी प्रॉब्लम हो तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। इसके साथ ही फ्रेंड्स आपने अभी तक इस फील्ड माई फॉरम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन पे आपको ऑल प्रेस कर देना, जिससे कि फ्रेंड्स आने वाली एडमिट कार्ड रिजल्ट नोटिफिकेशन ऑनलाइन ऑफलाइन फॉर्म है उनकी जानकारी सबसे पहले आप इसी यूट्यूब चैनल पे देख पाए। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक उन्हें हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। भारत माता की जय।